वैसे जिस तरीके से कहते हैं कि आम जो एक मैंगो होता है जब ज़्यादा पक जाता है तो उसको देखने के बाद ये लगता है कि वो कहीं आज नहीं तो अब नहीं तो कभी भी वो गिर सकता है। सॉरी टू से, मुझे लग रहा है कि हमारे गार्जियंस भी सुन करके और किसी के खिलाफ भी होना ही है और कोई यहाँ पर मुस्कुरा कर जाएगा, कोई मेरे सामने तो नहीं रोएगा लेकिन बाद में जाकर जरूर रोएगा, वो ऐसा भी होता है। खैर, हार और जीत तो किसी भी गेम का हिस्सा होता है, तो ये अलग बात है, हमें तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चंद बातें मैं जरूर बोलूंगा। अब आपने ज्यूरी मेंबर्स को सुना, गेस्ट ऑफ ऑनर को सुना, चीफ गेस्ट को आपने सुना, तो थोड़ा मोड़ा तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। 2 मिनट ही सही बोलने का, अगर आप इजाजत देते हैं बोलने का तो मैं अपनी बात शायद रखने की कोशिश करूंगा, और अगर आप इजाजत नहीं देते हैं तो मैं डायरेक्ट वही मुद्दे पर आता हूं कि मैं डायरेक्ट रिवॉर्ड के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी को मैं यहां से अनाउंस करता हूं। तो आज मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हुए जितने भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को तय करेंगे कि मैं बोलूं कि ना बोलूं। पहले उसी के सैलाब आता है, इशारे पर पहले उसी के सैलाब आता है, किनारे पर फिर वही नूह की कश्ती लगाता है। इशारे पर पहले उसी के सैलाब आता है, किनारे पर फिर वही नूह की कश्ती लगाता है। परेशानी में भी न होना तुम, खुदा मुकद्दर वालों को ही अक्सर आजमाता है, खुदा मुकद्दर वालों को ही अक्सर आजमाता है। यहाँ पर बैठे हुए तमाम पेरेंट्स, हमारे गेस्ट, स्टूडेंट्स, आप सबका स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2023 में मैं वेलकम करता हूँ, जो कि स्टार्टिंग में मैं नहीं कर सका। और आपकी इतनी देर तक की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने के लिए सिर्फ ज्यूरी मेंबर्स का होना जरूरी नहीं है, चीफ गेस्ट का होना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर एक शिकायत की 2 लाइन लिखनी पड़ जाए तो मैं कहूंगा कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो हमारे ज्यूरी मेंबर थे इन्होंने फैसला जरूर दे दिया। चीफ गेस्ट जो इस प्रोग्राम के थे उन्होंने चंद लाइनें बोली और शायद अभी वो हमारे बीच नहीं है, वो यहाँ से कहीं और चले गए हैं। लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर आज किसी ने इस प्रोग्राम में उठाई है तो वो हमारी ऑडियंस है, क्योंकि उनकी मौजूदगी स्टार्टिंग में भी थी और अब भी है। और फैसला तो उन्होंने दे ही दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है फैसला आप कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदगी आप है। आपने ये तय किया था कि प्रोग्राम शुरू भी हम करेंगे और खत्म भी हम करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि प्रोग्राम शुरू कर तो कोई भी सकता है, प्रोग्राम शुरू करने की ताकत, कुव्वत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रोग्राम खत्म वही करता है जो असली हीरो होता है। और आप यहाँ सब के सब बैठे हुए अपने आप में एक बहुत महान हस्ती हैं, क्योंकि आप प्रोग्राम को खत्म, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आपकी गैर मौजूदगी से शुरू तो हो सकता है लेकिन आपकी मौजूदगी में खत्म नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होगा। एनीवे, आगे आते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर जो नोटिस करने वाली है वो चंद बातें हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। आपको एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, इंटरेस्टिंग भी है। आप गेस करिएगा, क्योंकि आज कहते हैं, कहावत है कि द फ्लावर्स ऑफ टुमारो आर द सीड्स ऑफ टुडे। जो आज की बीज है हमारी, वो कल का फूल तय करता है। यानी कि आज अगर हम जैसा बोते हैं कल हम वैसी ही फसल काटेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, जैसे हम सबके बच्चे हैं, आप सबके बच्चे हैं, हम आप सबके बच्चे हैं, इसी तरह एक छोटा सा बच्चा था। एक बहुत अच्छी रिच फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता था, बहुत छोटी मोटी फैमिली से बिलोंग करता था, बट उनके पेरेंट्स का सपना था कि अपने बच्चे को हायर स्टडी में पढ़ाएंगे। कोशिश भी की उन्होंने, पढ़ाया भी, बट बच्चे तो फिर बच्चे इतने जिम्मेदार नहीं थे, इतना जिम्मेदार वो बच्चा नहीं था। खैर, किसी तरह से उसने पढ़ाई की, कक्षा 1, 2, 3 तक वो गया। कुछ चेंजेस आए, कुछ उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आते हैं, उसने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद उसने डायरेक्ट एडमिशन उसका 6th स्टैंडर्ड में कराया गया। 6th स्टैंडर्ड में जैसे तैसे वो स्कूल से भागता और जाता और करता, किसी तरीके से उसने 6th स्टैंडर्ड को क्वालिफाई किया। 6 के बाद 7th में कभी स्कूल ही नहीं गया, 8 की कभी शक्ल ही नहीं देखी। डायरेक्ट जाकर के पता नहीं कहां से सुनने में आया कि उसने 9th में एडमिशन ले लिया। 9th की क्लास 2-4 दिन, 10 दिन, 2-4 महीने ही उसने अटेंड की। 9th क्लास का जो क्वालिफाई कर लिया फाइनली उसने, देन 10th में एडमिशन हुआ। 10th में उसने एक दिन भी क्लास ज्वाइन नहीं की। 11th में भी एडमिशन उसने कराया, एडमिशन नहीं छोड़ा,
11th में एडमिशन उसने कराया, देन उसने उल्टा सीधा जिसी भी एक दिन भी क्लास नहीं गया। उसके बाद 12th में एडमिशन कराया, उसमें भी वो क्लास नहीं गया। अब आप सोचें कि जो स्टूडेंट उसके बाद उसने पढ़ाई ड्रॉप कर दी, 3 साल तक उसने पढ़ाई नहीं की। अब आप मुझे एक बात बताएं, जिस बच्चे की जूनियर एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, उसकी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, मैट्रिक एजुकेशन अच्छी नहीं रही, पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन अच्छी नहीं रही, उसके फ्यूचर का आप क्या गेस कर सकते हैं? क्या इमेजिन कर सकते हैं? वो कहां होगा, वो कैसा होगा, वो क्या बना होगा? क्योंकि हमारी जो एक हमारा ग्लैंस है, जो एक नजरिया है, वो हम आज को देख करके उसका कल तय करते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं कि जो आज है वो कल हो। खैर, अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो आप लोग गेस करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर, उसने किसी भी तरीके से पढ़ाई की, पूरी की, ग्रेजुएशन किया, डबल ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, एलएलबी किया, और आज वही शख्स आपके सामने सिराज सिद्दीकी खड़ा हुआ है, जिसने कभी मैट्रिक के, आज से आपको बता दो, बाय गॉड, खुदा इस बात का गवाह है कि मैं 6th स्टैंडर्ड के बाद से आज तक, मैंने एलएलबी के लिए पीएचडी की प्रिपरेशन मेरी चल रही है, मैं आज तक स्कूल की बेंच में नहीं बैठा। उस दिन आखिरी था और आज तक नहीं बैठा। इट्स ऑल अबाउट अवर सेल्फ स्टडी। बात ये साबित करना चाहता हूं कि बच्चों को घिसने से बच्चा कुछ नहीं बन पाएगा, बच्चों को तराशना पड़ता है। आज मुझे बड़ा अफसोस होगा ये कहते हुए, बहुत मुझे तकलीफ होगी और शिकायत भी है हमारे तमाम जो हमारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं। आप सब एक आज की जो मेंटालिटी है पेरेंट्स की, एक मशीन बना के रख दिया आपने। सुबह कोचिंग, शाम कोचिंग, दोपहर कोचिंग, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, सुबह से शाम तक बच्चे को आप चाहते हैं कि इस मशीन में इधर से डालें और उधर से एक अच्छा सा प्रोडक्शन होके निकले। ये सही नहीं है। आप मुझे दुनिया की वो एक किताब लाकर मेरे सामने रखें जो इस बात को तय करती है कि आप 10 घंटा स्टडी करोगे तभी आप सक्सेस हो सकते हो, आप 24 घंटा स्टडी करोगे तभी आप सक्सेस हो सकते हो। ऐसी दुनिया में कोई किताब ही नहीं बनी जो अपनी तालीम को, अपनी काबिलियत को, अपनी कामयाबी को कभी घंटों में तौलती है, बताती है। आप अगर बायोग्राफी पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ेंगे कामयाब लोगों का, तो कोई स्कूल छोड़कर भाग जाया करता था, किसी की क्लास नहीं चलती थी। तो इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है कि अगर हीरा है, हमारे सारे बच्चे अपने आप में एक अच्छा मेटल्स हैं, हमें तराशने की जरूरत है, घिसने की जरूरत नहीं है। घिसेंगे तो खत्म हो जाएगा। आज से तराशना शुरू करिए और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि अगर सही तरीके से तराशा जाएगा तो आपका क्या, इस दुनिया का हर एक बच्चा एक नायाब बन करके इस दुनिया में एक सितारे की तरह जगमगाएगा, अगर उसे सही तरीके से तराशा जाता है, ना कि घिसा जाता है। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को घिसने की कोशिश ना करें कभी भी। और एक और बात, आज कोई भी इंसान तकलीफ नहीं झेलना चाहता, हर इंसान को बड़ी स्मूथ जिंदगी चाहिए। आप मुझे बताएं, अगर ये जमीन, इसको जिस तरह से हल चलाया जाता है इस जमीन पर, अगर ये तकलीफ ना झेले तो क्या कभी कल अपनी इस जमीन पर फसल पैदा कर पाएगी? कभी नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर पाएगी। अगर इस जमीन के अंदर इसका सीना चीर करके इसके अंदर छेद ना किया जाए तो क्या धरती के अंदर से कभी हम पानी की एक बूंद निकाल पाएंगे? कभी नहीं। तकलीफ झेला तो पानी निकली, तकलीफ झेला तो फसल तैयार हुई। आप अगर बातें और लेके चलते हैं, आप सोचिए कि जो हम शर्ट पहनते हैं हम इस्त्री करके लाते हैं, तभी वो सीधी हो जाती है, तभी वो पहनने लायक बनती है। अगर वो शर्ट, वो इस स्त्री जो आयरन होती है, अगर उसकी गर्माहट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो क्या कभी वो पहनने लायक हो सकेगी? आप सोचे, बाल हमारे, हम जाते हैं नाई के यहाँ, सलून पे जाते हैं, बाल को कटवाते हैं, अगर हमारे बालों को कटने से ऐतराज होगा तो क्या कभी हम स्मार्ट दिख पाएंगे? कभी नहीं। जिस कपड़े को सुई की चुभन से, सिलाई मशीन की सुई की चुभन से तकलीफ होगी, वो कभी लिबास बन ही नहीं सकता, वो कभी आपका तन ढकने के काम नहीं आएगा। और याद रखिएगा, एक सादा कपड़ा और एक लिबास में बड़ा अंतर है, क्योंकि एक सादा कपड़ा 20 रुपए मीटर भी मिल जाएगा, और जो कपड़ा इस तमाम तकलीफों से होकर के गुजरता है, कैंची की धार से होकर गुजरता है और सिलाई मशीन की चुभन से होकर गुजरता है, गर्माहट, स्त्री की गर्माहट से होकर गुजारा जाता है, फिर वो आखिर में एक शर्ट या कोई एक ड्रेस की शक्ल लेता है, देन जाकर उसकी कीमत हजारों में होती है, 2-2, 4-4 हजार में वो चीज बिकती है। तो हमें बर्दाश्त करना होगा। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप कुछ बन भी नहीं सकते। हमें हमारी जिंदगी में जो भी होता है, और शिकायत तो किस्मत से किसी को नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि किस्मत हमारी लिखने वाला हमारा खुदा है, और आपको क्या पता उसने क्या लिखा है। लेकिन हम आज को सोच करके कल पे इल्जाम लगा बैठते हैं। तकलीफ जरूरी, मैं एक छोटा सा डेमो देकर के बात यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। तकलीफ कोई नहीं लेना चाहता, हम लोग बस इस सादे कागज की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सिंपल से कागज। तकलीफ नहीं चाहिए भाई। तकलीफ क्या होती है? इसे मोड़ना। तकलीफ दे रहे हैं, इसे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अब आप सोचे इस कागज की क्या अहमियत है? कुछ भी कोई अहमियत नहीं। जमीन में कूड़े में पड़ा रह सकता है, आपके पैरों तले दब सकता है, कुछ कोई कीमत नहीं है। अगर हम इसे तकलीफ देना शुरू करेंगे ना, तो ये इसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। आई जस्ट शो यू, मैं इसको तकलीफ देने जा रहा हूं। लेट्स सी, मैंने इसको तकलीफ दी, इसको मोड़ दिया मैंने। दर्द हो रहा है, आवाज आ रही है? दर्द हो रहा है उसे, क्योंकि मैंने उसे मोड़ दिया, तकलीफ दे दी। देन मैंने उसे फिर मोड़ा, तकलीफ दे रहा हूं। इसको एक बार और मोड़ दिया, तकलीफ दे रहा हूं उसे, क्योंकि वो सीधा साधा था, साफ सुथरा पेश था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैंने उसको और तकलीफ दी। तकलीफ दिया उसको कागज जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो कूड़े का हिस्सा बनने वाला था, जो आपके पैरों के नीचे आने वाला था, वही कागज जब उसे आप तकलीफ देंगे तो वही कागज किसी और चीज की वो सूरत ले लेगा। और जिस कागज की कोई हैसियत नहीं थी, जिस कागज का कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई मोल नहीं था, अगर उसको सलीके से मोड़ दिया जाए तो जो कागज था, अब वो कागज जहाज की शक्ल ले चुका है, वो आसमान की बुलंदियों को छुएगा जाकर के। तकलीफ इंपॉर्टेंट है, हर हाल में तकलीफ झेलनी होगी। और आप जितना मोड़ोगे, जितना अपने आप को फोल्ड करोगे, जितनी तकलीफ से झेलोगे, उतना ज्यादा आगे जाओगे। मेरे पास अभी की भी इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं था। मुझे लगता है कि आज से यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा तकलीफ को झेलेगा, इंकार नहीं करेगा उसे, क्योंकि किस्मत हमें आजमाती है, और जितना हमें तकलीफ पहुंचाएगी हम उतने मजबूत होते जाएंगे। कई आप सोचिए, मेटल्स के सोना एक महंगी धातु है, एक एक्सपेंसिव मेटल से, उसके बावजूद उसे आग से गुजारा जाता है, हथौड़ों से पीटा जाता है, उसके बावजूद वो किसी दिन जाकर के एट लास्ट वो किसी काम लायक होता है। तो अच्छी मेटल्स हो सकते हैं आप सब, लेकिन तकलीफों से गुजरना होगा, तभी आप उस मुकाम को पा सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बेहतर बना सके। तो अवार्ड्स की तरफ चलते हैं, बात को यहीं खत्म करते हैं। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी तो मेरे पास है, लेकिन वाकई दिस इज माई बैड लक, ये मेरी बदकिस्मती है। एंड अनफॉर्चुनेटली कि हम इस कहते हैं ना कि पेरेंट्स ऑफ द ईयर की ट्रॉफी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कितने सारे पेरेंट्स कब से आकर के बैठे हुए हैं कि वाकई अपने आप में काबिले तारीफ चीज है। मेरे पास वाकई पेरेंट्स ऑफ द ईयर की ट्रॉफी नहीं है, बट आप डिजर्व करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, आप लोग सिबलिंग्स ऑफ द ईयर की ट्रॉफी डिजर्व करते हैं, बट मेरे पास ट्रॉफी नहीं है। ये मेरा बैड लक है, बट आप डिजर्व करते हैं। तो आइए रिजल्ट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं सर, आप लोग 2 मिनट बोलना चाहेंगे? आइए प्लीज। बिनंजा सर आना चाह रहे हैं 2 मिनट, मैं दिन बोल के तुरंत मैं ट्रॉफी बता दे रहा हूँ। आइए सर।